चैनल। अभी हम बात करते हैं बेजल गैंग्लिया के बारे में। बेजल गैंग्लिया का काम क्या है? ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे, तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को या तो इसकी एक्टिविटी से इन्हांस किया जाता है या फिर कम किया जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन की जाती है, मॉडिफाई किया जाता है। अगर हम बात करें तो इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके पार्ट्स में हमारे पास आ जाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉर्डेट न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद जो है पुटामेन है। पुटामेन है और कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्ट्रैटम। स्ट्रैटम क्या कहते हैं? स्ट्रैटम। इन दोनों को हम मिला के कहते हैं स्ट्रैटम। जबकि पुटामेन और ग्लोबस पेलाइडस इन दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं ग्लोबस पेलाइडस के बारे में। ग्लोबस पेलाइडस जो है वो इंटरनस भी है और एक्सटर्नस भी है, इसके दो पार्ट्स हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं थैलेमाए। थैलेमाए जो थर्ड वेंट्रिकल अगर हम इस तरह से ड्रा करें तो थर्ड वेंट्रिकल्स के इर्द गिर्द जो होता है थैलेमाए होते हैं। थैलेमाए दो एग शेप्ड न्यूक्लियाई होते हैं, तो थैलेमाए। फिर हमारे पास जो होता है आ जाता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सबथैलेमिक न्यूक्लियस के बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये हमारे पास हो गए बेजल गैंग्लिया के कंपोनेंट्स। इसमें ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? अगर ये हम बात करें, ये कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स से क्या होगा? एक्साइटेशन आएगी कॉर्डेट और पुटामेन के पास। फिलहाल हम सब्सटेंशिया नाइग्रा को साइड पर रखते हैं। जब इनकी एक्साइटेशन होगी तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? इन दोनों से गाबा रिलीज होगा। जब गाबा रिलीज होगा, यह हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पाथवे की। दो पाथवेज होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट पाथवे की। जब गाबा रिलीज होगा तो गाबा क्या है? इनहिबिशन कराता है। तो इनहिबिशन की वजह से क्या होगा कि जो ग्लोबस पेलाइडस का जो ये वाला कंपोनेंट है डायरेक्ट पाथवे में, ये एक्सटर्नस, तो ये जो जब इसकी ग्लोबस पेलाइडस के इनहिबिशन होगी, क्योंकि यहाँ से जब गाबा आएगा कॉर्डेट और पुटामिन से, तो वो ग्लोबस पेलाइडस की इनहिबिशन करेगा। जब ग्लोबस पेलाइडस की इनहिबिशन होगी तो, और ये बात याद रखनी है जहन में कि इसमें ग्लोबस पेलाइडस का जो एक्सटर्नल ग्लोबस पेलाइडस है एक्चुअली वो इन्वॉल्व है। जब इसकी इनहिबिशन होगी तो इससे कम रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? गाबा कम रिलीज होगा। इसमें से भी गाबा रिलीज होता है लेकिन वो अब कम रिलीज होगा। इसका मतलब ये है कि जब गाबा कम रिलीज होगा तो आगे वाले जो थैलेमस है इसकी इनहिबिशन कम होगी। इसका मतलब ये है कि इसकी एक्साइटेशन ज़्यादा, इसका मतलब यह है कि थैलेमस की एक्साइटेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा वो इधर कम रिलीज़ हुआ। इस बात को थोड़ा और आसान करते हैं। जब भी कॉर्टेक्स से इम्पल्सेस आएंगी तो यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज़ होता है। वो कॉर्डेट और पुटामेन को ग्लूटामेट रिलीज़ होने के बाद इनमें से गाबा रिलीज़ करवाता है। गाबा जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा तो ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्नस की इनहिबिशन कर देगा। उसकी वजह से यहाँ पर स्टिमुलेशन कम होगी। जब स्टिमुलेशन कम होगी तो इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा वो थैलेमस की तरफ कम रिलीज़ होगा। जब ये थैलेमस की तरफ कम रिलीज़ होगा तो यानी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अब थैलेमस की तरफ कम आया है, तो क्या होगा कि थैलेमस की एक्साइटेशन हो जाएगी। अब थैलेमस की एक्साइटेशन की वजह से कॉर्टेक्स की तरफ ज़्यादा एक्साइटेशन होगी और स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे की। इनडायरेक्ट पाथवे की, अब इसमें आप देख सकते हैं कि उसी तरह जो है ग्लूटामेट आएगा कॉर्टेक्स से और वो स्टिमुलेट करेगा कॉर्डेट को और पुटामेन को। जब कॉर्डेट और पुटामेन स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या रिलीज़ करेंगे? गाबा। अब ये गाबा क्या करेगा? गाबा जाके ये जो ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस है
ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस की इनहिबिशन करेगा। यहाँ से जब इसकी इनहिबिशन होगी तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस से आपके पास जो है वो जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है इसकी तरफ कम गाबा आएगा, कम गाबा आएगा। मतलब जब गाबा कम आया तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस की एक्साइटेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब गाबा कम आएगा तो वो इनहिबिटरी वो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब कम आएगा तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस की एक्साइटेशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर गाबा ज़्यादा आया था तो इसने इनहिबिशन की थी और उसकी वजह से यहाँ से जब ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस की इनहिबिशन हुई थी तो यहाँ पर जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है इसकी तरफ गाबा कम आया है। गाबा कम आएगा तो इसकी एक्साइटेशन हो जाएगी। अब जब जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है इसकी एक्साइटेशन होगी तो यहाँ से ये ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नस की तरफ ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा। जब ग्लूटामेट ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नस की तरफ आएगा तो इस एक्सटर्नस की स्टिमुलेशन की वजह से थैलेमस की तरफ गाबा रिलीज़ होगा और वो क्या होगा? ज़्यादा गाबा रिलीज़ होगा। जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि थैलेमस की इनहिबिशन हो जाएगी। इनहिबिशन जब थैलेमस की होगी तो कॉर्टेक्स की भी इनहिबिशन होगी और स्केलेटल जो मसल्स की मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स। अब हम इसी पिक्चर में सब्सटेंशिया नाइग्रा को भी ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह जब जो आपका कॉर्डेट है, जब डायरेक्ट पाथवे, अभी हम डायरेक्ट पाथवे की बात करेंगे, पहले हम डायरेक्ट पाथवे की बात करें। सो उसी तरह ग्लूटामेट जो है वो हमारे कॉर्डेट के पास और पोटामेन के पास आएगा। अब ये क्या करेगा? इनकी एक्साइटेशन करेगा। उधर से जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये डोपामीन रिलीज़ करेगा टुवर्ड्स द कॉर्डेट और पोटामेन। तो डोपामीन जो है ये D1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और इन दोनों की और ज़्यादा एक्टिवेशन करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेंगे टुवर्ड्स, और ज़्यादा गाबा किसकी तरफ रिलीज़ करेंगे? टुवर्ड्स ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नस, और उसकी वजह से एक्सटर्नस की और ज़्यादा इनहिबिशन होगी जिसकी वजह से वो बहुत कम अमाउंट में गाबा रिलीज़ करेगा। और बहुत कम अमाउंट में जब वो गाबा रिलीज़ करेगा तो थैलेमस उतना ही ज़्यादा एक्साइट होगा और उसकी वजह से कॉर्टेक्स उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा और स्केलेटल मसल्स जो हैं उतने ही ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। अब हम इनडायरेक्ट पाथवे पर आते हैं। सो इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा? इनडायरेक्ट पाथवे में उसी तरह ग्लूटामेट कॉर्टेक्स से आया, अब सब्सटेंशिया नाइग्रा से क्या आएगा? डोपामीन। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो डोपामीन कॉर्डेट और पोटामीन की तरफ आया है ये D2 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा। तो D2 रिसेप्टर्स के ऊपर जब ये काम करेगा तो जो ग्लूटामेट की वजह से एक्साइटेशन थी वो इनहिबिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो D2 होते हैं ये इनहिबिटरी होते हैं। D2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इनहिबिटरी होते हैं कॉर्डेट और पोटामिन के अंदर। सो जब इनहिबिशन होगी तो गाबा यहाँ पर कम रिलीज़ होगा। गाबा जब कम रिलीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस के अंदर एक्साइटेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन इनके अंदर कम आया है, जिसकी वजह से ये खुद गाबा ज़्यादा रिलीज़ करेगा ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस। तो जब ये गाबा ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो जो हमारे पास सबथैलेमिक न्यूक्लियस है इसकी इनहिबिशन हो जाएगी। सबथैलेमिक न्यूक्लियस की जब इनहिबिशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? जब सबथैलेमिक न्यूक्लियस की इनहिबिशन हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्लूटामेट कम आएगा। अब ग्लूटामेट जब कम आएगा तो जो हमारे पास ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्नस है इसकी एक्साइटेशन कम होगी। क्या होगी? इसकी एक्साइटेशन कम होगी, जिसकी वजह से कम गाबा आएगा। जब कम गाबा थैलेमस की तरफ आएगा तो इसका मतलब यह है कि थैलेमस की अपनी एक्साइटेशन हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन इसकी तरफ कम आया है, और फिर जो है कॉर्टेक्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन होगी और इस तरह जो है स्केलेटल मसल्स की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखें तो मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब सब्सटेंशिया नाइग्रा
का मसला होगा जिसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़। सो पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पाथवे है, तो उसमें क्या होता है कि ये पोटेंशिएट कर रहा होता है मसल की एक्टिविटी को। उसकी वजह से क्या होगा कि इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स जो होती हैं, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स, इनिशिएशन वो इजी हो जाती है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा का मसला होगा तो डोपामीन जो है वो D1 रिसेप्टर्स पे कम एक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स और वो सब कुछ मसले हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो पार्किंसंस डिजीज़ में इसी तरह होता है, आपकी इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट में नहीं होती और स्लो होती है, और ब्रेडिकाइनेजिया डेवलप हो जाता है, ब्रेडिकाइनेजिया।